सर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको पहले उसका टाइटल क्लियरेंस देखना चाहिए कि टाइटल क्लियर है कि नहीं। टाइटल क्लियरेंस का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर जो प्रॉपर्टी को आपको सेल कर रहा है वो उसका मालिक है कि नहीं। तो मालिक आप कैसे चेक करोगे? मालिक को बता रहा है ये मकान मेरा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो आपको टाइटल डीड अपनी दिखाएगा। उस टाइटल डीड को आपको वेरीफाई कराना होगा कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद में अगर उस टाइटल डीड में वो रेसिटल है कि वो प्रॉपर्टी किसी और से परचेज की गई है, तो उसको भी आपको चेक करना होगा कि वो जो उसमें लिखा हुआ है वो चीज़ सही लिखी है कि नहीं लिखी है। यानी कि उस जो चेन डीड है उसको भी वेरीफाई कराना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको पीछे का ट्रांजेक्शन निकालने होंगे, पूरी चेन डीड आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका टाइटल क्लियरेंस होगा। और अगर ये जो प्रॉपर्टी है वो एलडीए या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, तो वहाँ जा करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम लिखा हुआ है। बिना वेरीफाई किए अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यानी बेचने वाला कभी नहीं कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी खराब है। यहाँ कैविट एम्बेडर का प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि बायर शुड बी अवेयर। तो ये आपको देखना है कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो उसमें कोई टाइटल का डिफेक्ट है कि नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर होल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे टाइटल किसका है, जो आदमी सेल कर रहा है कि उसका टाइटल है कि नहीं। दूसरा, आप उसके जो सेल कर रहा है, क्योंकि कई बार इम्पर्सोनेशन के केसेस भी आते हैं, यानी किसी की प्रॉपर्टी उसके नाम से है लेकिन खतौनी में जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है, उसमें फोटो तो लगती नहीं किसी की। तो लोग करते क्या है कि फ्रॉड जो करते हैं कि किसी की जगह कोई और खड़ा होकर के प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। तो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती हैं। इसके लिए आपको जो उसका जो भी सेल कर रहा है उसका आपको आधार कार्ड, आईडी कार्ड देखना होगा, उससे वेरीफाई करना होगा कि ये वही बंदा है कि नहीं। दूसरा, आपको टाइटल क्लियरेंस के अलावा फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जब से उसने प्रॉपर्टी परचेज करी है उसने तब से लेकर के आगे कोई उस पर चार्ज तो नहीं है, कोई लियन तो नहीं है, कि उसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज तो नहीं कर रखा है, किसी को एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है। ये दोनों चीज़ें आपको टाइटल क्लियरेंस और दूसरा कि उस पर चार्ज है कि नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपको चेक करनी होंगी लेने से पहले।